है। एक भी नल जल सतघारा पंचायत में बताइए जिसमें से पानी गिर रहा हो। अगर 13 वार्ड में से एक वार्ड में भी पानी नहीं गिरा तो आखिर क्यों नहीं गिरा? नहीं, बहुत सारा जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो है ऐसे ऐसे कैंडिडेट को आवास दे दिया गया है जो वाजिब हकदार नहीं है। काम क्या हुआ है? ढलाई में जो है ना फट्ठा दिया गया है, लोहा का क्या मटेरियल है, कौन सा रॉड पड़ा है, कौन सा गिट्टी पड़ा है, वो तो हमारे सामने में है। अगर हमारे ब्लॉक कार्यालय में एक कुर्सी लगा हुआ है तो वो न तो बीडीओ का है, न किसी मुखिया का है, न किसी सरकारी कर्मचारी के स्टाफ का है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पैसा का है। आज अगर 4 कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज करवाना है बाहुबड़ी ब्लॉक में, कोई नेता नहीं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको 8,000 10,000 तक वहाँ का फीस चला गया। आखिर कौन आवाज़ उठाएगा वह? 15-20 के मध्य सतघारा पंचायत के किन किन योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई, आवंटन का वर्षवार ब्यौरा दें। उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें। कार्य का नाम, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य के लिए स्वीकृति राशि, कार्य कराने वाले एजेंसी का नाम, कार्य शुरू होने की तिथि, कार्य समाप्त होने की तिथि, कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया, कार्य के रेखा चित्र की प्रमाणित कॉपी, कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर हुआ, उन अधिकारियों कर्मचारियों का नाम व पद का नाम बताएं जिन्होंने निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी। कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर, मास्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 2015-20 के बीच वितरण की सूची प्रदान की जाए। मैंने तो मांग किया है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा मधुबनी 399 पंचायत विज़िट करता रहता हूँ मैं। और उसमें अगर सबसे पॉलिटिकली अगर बात करें हम, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स जो है वो सतघारा पंचायत में होती है। और वो वैसे तो हर पंचायत का अपना एक अलग ही पॉलिटिक्स होता है, लेकिन मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा किसी से, एक दूसरे से। लेकिन फिर भी ये मेरा अपना पंचायत है और इस पंचायत में इस पार उस पार की लड़ाई, कास्टिज़म पॉलिटिक्स, ब्राह्मणवाद, या हर तरह की आप कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम विकास, या मान लीजिए लूटपाट, कभी मान लीजिए यादव नन यादव, हर तरह की पॉलिटिक्स इस पंचायत में देखी जाती है। सबसे पहले सर, आप सतघारा पंचायत के जो वासी हैं उनको, सतघारा पंचायत में जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं सभी के जो भी नागरिक हैं उनको, और मेरे मधुबनी टीवी के जो व्यूवर्स हैं उन सभी को अभिवादन कीजिए। सतघारा पंचायत के निवासी को मेरा प्रणाम और मकर संक्रांति का ढेर सारा शुभकामना। साथ साथ मधुबनी टीवी के सारे व्यूअर को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम और उनको भी मकर संक्रांति का ढेर सारा शुभकामना। ईश्वर सदैव इन सभी लोगों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाते रहें। सबसे पहला मेरा ये रहेगा नरोत्तम जी, मैं किसी भी कैंडिडेट से पहले उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछता हूँ, इसीलिए क्योंकि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है राजनीति में। और लोग कहते हैं कि आजकल अनपढ़ गंवार पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बता दीजिए। सर, मेरा नाम नरोत्तम मिश्रा है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी LNMU। 10वीं जो है समाज हाई स्कूल घंघोर, समाज हाई स्कूल घंघोर है। 12वीं जो है VSJ राजनगर। ग्रेजुएशन हुआ था RK कॉलेज मधुबनी और CM आर्ट कॉलेज से मेरा पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। क्या किया था? आफ्टर दैट जनरल कंपटीशन का तैयारी हुआ था, जनरल कंपटीशन का तैयारी किए थे काफ़ी टाइम। हाँ, जॉब भी हुआ था। जॉब का भी मेरा जो है 4 साल 4.5 साल का कैरियर रहा है, जिसमें 2 साल जो है MK ऑटो इंडस्ट्री है दिल्ली के अंतर्गत NCR में। MK ऑटो इंडस्ट्री में एज ए MIS 2 साल लगभग हम काम किए थे, वहाँ पर किए थे। उसके बाद एक फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा जो है बेहतर कैरियर लगा तो देहरादून चले गए। फाइनेंस में जो है एज ए ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम किए। अनफॉर्चुनेट मार्केटिंग जॉब था, कुछ एक्सीडेंट हो गया उसी दरमियान में जो है हमको उस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, घर भी आए। प्रीवियस चुनाव का भी वो माहौल आ गया था, तो वो एक्सीडेंट के हालत में ही हम वो चुनाव लड़े हुए थे। क्योंकि देखे थे माहौल का इतना कोई अनुभव था नहीं, पॉलिटिक्स का तो कोई अनुभव था लोगों कोई नहीं कहा था। हम सिर्फ जो है ना कैलकुलेशन करके चले थे कि सतघारा पंचायत से जो है ना बाहरी जगह से जो है 10 कैंडिडेट खड़ा हो गया। श्याम सीधप में देखे जो कि वोट बैंक है, कोई कैंडिडेट नहीं दे रहा, कोई अनुभव तो था नहीं जो कि समाज ऐसे जो है जातिवाद, धर्मवाद, विचारवाद में इस तरह से जो है ना उलझा हुआ है, ये कोई अनुभव था नहीं। बट एक संकल्प था, एक जुनून था, एक पैशन था
कि वी कैन चेंज। तो सो आई हैव ट्राई माय बेटर, और ये ट्राई जो है अभी तक टिल द डेट जारी है। जो उसके बाद भी जो है ये जो 5 साल बीता है उसमें तो हमने बहुत कुछ सीखा है, जो पंचायत में कैसे काम किया जाता है, नहीं किया जाता है। एज ए फ्रेशर थे, उस टाइम में फ्रेशर थे, आज तो मेरे पास 5 साल का अनुभव है। लोग के एटीट्यूड को भी समझने का एक नज़रिया आया है, जो कि कौन आपके साथ होते हुए भी कौन आपके नहीं हैं, कौन आपके साथ नहीं होते हुए भी आपके साथ हैं। ये सारा चीज़ सीखने को ये पंचायत नहीं दिया, और ख़ास करके तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा उस ऊपर वाले को कि बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। अनुभव में कहीं कोई नहीं है, बस है एक विज़न है मेरे पास, एक राजनीति में आने का विज़न है, वो एक संकल्प पत्र है। जो संकल्प पत्र को लेकर हर कैंडिडेट पब्लिक के पास जाता है, हम भी जाएंगे और उस संकल्प पत्र के आधार से जो है ना उनसे बात करेंगे। बाकी आज का राजनीति परिवेश जो सर जो है ना, अगर देखिएगा आज का राजनीति परिवेश देखिएगा तो वोटर का रोल अहम है। वोटर को मिसलीड किया जाता है, इस चीज़ से जो है ना वोटर को थोड़ा जो है ना संभलना पड़ेगा। और अगर वोटर जब तक परिपक्वता के मेथड को अपनाते हुए वोट नहीं करेंगे, तब तक आई थिंक जो है ना न तो समाज बदलने वाला है, न परिवेश बदलना। योजना आते रहेंगे, योजना जाते रहेंगे, लूट खसोट जारी रहेगी। मेरा जो अनुभव रहा है उसमें हमने बस देखा है कि इन द मिड टाइम ऑफ इलेक्शन हर एक कैंडिडेट हमसे ऊपर भी हैं। हम अगर आप संख्या का राजनीति है तो हमसे ऊपर भी कुछ कैंडिडेट हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। सारे लोग जो है ना हमारे पंचायत, किसी के पास हो सकता है 3 चुनाव लड़ने का अनुभव हो, किसी के पास ऐसा हो सकता है 40 साल सेवा करने का अनुभव हो, किसी के पास ऐसा हो सकता है कि 10 साल सेवा करने का अनुभव रहा। मेरा तो सेवा करने का कोई अनुभव है ही नहीं, मेरे पास तो कोई अनुभव है ही नहीं। उसमें जो मेरा कैलकुलेशन कह रहा है वो कैलकुलेशन यही है कि पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और सब मिल बांट करके जो है मलाई को साफ करो। मेरा जो अभी तक का जो, और इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकता हूँ, एज ए ग्राउंड प्रूव कर सकता हूँ कि आज का राजनीति यही है कि आपस में एक रूम में बैठ जाओ, हम सब एक ही हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जाओ तो हम उसको गाली दें, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, लेकिन बात रह गया योजना के इनकम, सब आदमी मिल बांट के मिल के खाओ। ये ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट हमने अनुभव किया। और शायद मेरा जो अनुभव है ना, अगर आप इस अनुभव पर बात कीजिए, किसी का बिना नाम लिए मैं कह रहा हूँ, सबका अगर ये नहीं है तो सपोज कीजिए, अफवाह पर अगर ध्यान दीजिएगा, हकीकत क्या है, मैं आरटीआई लगा चुका हूँ 5 साल के इस कार्यकाल का, मैं आरटीआई लगा चुका हूँ, जो कि 11 जनवरी को मैंने दायर किया है। 30 दिन का टाइम है। अगर एग्जैक्ट बात कीजिएगा, एग्जैक्ट हम किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो उससे पहले मेरे हाथ में सबूत आ जाना चाहिए। अफवाह की बात कीजिएगा तो हम भी आपके ही पंचायत के रहने वाले हैं, जगह जगह जाते हैं। हम तो यहाँ तक सुनने वाले के मुंह से सुने हैं, जो मतलब जो है ना क्या बोलते हैं उसको, कोई परिवार नहीं, बहुत सारा जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो है ऐसे ऐसे कैंडिडेट को आवास दे दिया गया है जो वाजिब हकदार नहीं है। आप बात कीजिएगा राहत का जो बंटवारा हुआ है उसमें बात कीजिएगा तो ये भी अब्बाह मार्केट, सर पेपर आ जाए तो उसके आधार से बात करना, लेकिन अब्बाह मार्केट में ये भी है जो कि जो आदमी लाभान्वित नहीं, जिनको नहीं होना चाहिए, उसको भी ये अभी वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उसको लाभ पहुंचाए हैं, उनको भी मिला है। आखिर मान लीजिए सर, ये जो हमारे पंचायत में जो पैसा है या डिस्ट्रिक्ट जो पैसा दे रखा है पंचायत को या ट्रांसफ़र कर किया है पैसा, वो पैसा मुखिया जी का नहीं है सर, किसी भी मुखिया का पैसा नहीं है। अगर हमारे ब्लॉक कार्यालय में एक कुर्सी लगा हुआ है तो वो न तो बीडीओ का है, न किसी मुखिया का है, न किसी सरकारी कर्मचारी के स्टाफ का है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पैसा का है। तो कोई मुखिया सरकार के पैसा को नाजायज दुरुपयोग किया तो ये भी तो सर सही नहीं है। पैसा है, आप प्रतिनिधि मात्र हैं, आपके हाथ से वो काम होना है, तो सर आपके हाथ से सही काम होना है या गलत काम होना है? इन सारे तमाम बिंदु को जो है ना सतघारा पंचायत के पब्लिक को पहचानना समझना होगा, और इस सारे मैनिफेस्टो को लेके पब्लिक के बीच में जाना। बात मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरा बात कीजिएगा तो मेरा सीधा सा कहना है सर, मेरा जो विजन है, मेरा विजन क्लियर है। मैं किसी से भी बात करता हूँ तो ओपन फ्रैंक बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ, और शायद मेरा टैग लाइन भी इस चुनाव का यही होगा, सीधी बात, नियत साफ और
और बात सिर्फ और सिर्फ विकास। हाँ, पब्लिक के पास जाएंगे तो उसका मेरा अपना एक मुद्दा है, हम किसी मुद्दा को लेकर पब्लिक को जाएंगे। वो मुद्दा मेरा बिल्कुल ही इस चुनाव का क्लियर है कि वो है जीरो टॉलरेंस ऑफ ऑन करप्शन एट सतघाड़ा पंचायत करते हैं। लेकिन बताइए, आज अगर 4 कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज करवाना है बाहुबड़ी ब्लॉक में, कोई नेता नहीं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको 8,000 10,000 तक वहाँ का फीस चला गया। आखिर कौन आवाज़ उठाएगा भाई? एक किसान मरे तो कितना मरे, क्यों किसान 10,000 रुपया जो जेन्यून खर्च है आप लीजिए, जो गवर्नमेंट का, तो इसके खिलाफ कोई ऐसा नेता आपको लगा है दिग्विजय जी पूरे पंचायत के अंतर्गत है ही नहीं कोई, जो कि इस चीज पर बात करे, जो कि भाई तुमको जो गवर्नमेंट अपॉइंट किया है तो क्या तुम उसके एवज में सैलरी नहीं लेते हो? यहाँ पर एक दिन का बात है, आम सभा का चुनाव हो रहा था सतघाड़ा पंचायत में। मैं खुद वर्तमान मुखिया से क्वेश्चन किया, वर्तमान मुखिया का स्टेटमेंट था कि सर आप किसी को पैसा न दें, वो शौचालय के नाम पर न दें या फिर जो है ना आप इंदिरा आवास के नाम, मेरा आदमी जाए तो बात करे। मैं अपोज किया था, सतघाड़ा के पब्लिक के बीच में अपोज किया था और ये अपोज किया कि सर आखिर आपका आदमी कौन है? तो वो जो ब्लॉक का आदमी आपके पास जाता है, जबकि ये भी हकीकत है कि सबसे ज़्यादा अगर उगाही सतघाड़ा पंचायत में हुआ है तो ब्लॉक के आदमी के द्वारा ही हुआ है। ये सच है, बेशक पब्लिक ना बोले, पब्लिक ना करे, लेकिन जो ग्राउंड का हकीकत है, हकीकत पता करने के डिफरेंट सारे वे हो सकते हैं और सरकार के पास सारा तंत्र है कि वो पता कर सकता है। और कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो अमानवीय हो, अशोभनीय। लेकिन ये यात्रा अगर नेता का है तो ये यात्रा पब्लिक का भी है कि पब्लिक भी निष्पक्ष वोटिंग करे। उस समय वो भी ना पैसों पे मतलब ध्यान दे, पैसे पर वो भी ना ध्यान, अगर सही कैंडिडेट चुन के ही नहीं आएगा। देखिए सर, पंचायती राज चुनाव का जो प्रक्रिया है, ये सबसे प्राइमरी स्टेज है। अगर पंचायती राज सही नहीं होगा तो देश कहाँ से सही होगा? जी, नीचे जड़ ही अच्छा नहीं जड़ ही अगर अच्छा नहीं होगा तो ऊपर कहाँ से जा पाएगा? आज देखिए, हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगाने के लिए हम तब तक हकदार नहीं हो जाते जब तक कि मेरे पास सारा डिटेल ना हो, उसके बाद ही हम आरटीए से हो जाएगा, सारा डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। मैं जो मांग किया हूँ जिलाधिकारी से, तो मिल जाएगा। मैं जो मांग किया हूँ, मेरे मांग करने का जो प्रतिलिपि है, वो प्रतिलिपि बोले तो मैं आपके टीवी को दे सकता हूँ, उतना तो शायद हमको मिलना चाहिए। जी, उतना तो मिलेगा। मेरा जो मांग है, मेरा मांग जो है डीएम साहब से जो मेरा मांग है, इस आधार से शायद हमको सारा चीज़ में, मेरा मांग सीधा स्पष्ट है। 15-20 के मध्य सतघाड़ा पंचायत के किन किन योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई, आवंटन का वर्षवार ब्यौरा दें। उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें। कार्य का नाम, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य के लिए स्वीकृति राशि, कार्य कराने वाले एजेंसी का नाम, कार्य शुरू होने की तिथि, कार्य समाप्त होने की तिथि, कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया, कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित कॉपी, कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर हुआ, उन अधिकारियों कर्मचारियों का नाम व पद का नाम बताएं जिन्होंने निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी। कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर, मास्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 2015-20 के बीच वितरण की सूची प्रदान की जाए। मैंने तो मांग किया है सर, ये अब कब आएगा? 30 दिन का तो उसका जो है ना लीगल टाइम है, उसके बीच में तो हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो अब कुछ भी बोलने के लिए अधिकारी के पास या जिलाधिकारी के पास हैं तो 30 दिन तो हमको वेट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें से निकल के आएगा जो क्या हुआ है। नहीं, डेटा मिलेगा ना, लेकिन इसमें क्या फ्रॉडबाजी हुई है वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉडबाजी हुई है उसका भी पता चलेगा सर, डेटा जब ये मिल जाएगा। सपोज कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना का सूची मिल गया है, तो इसमें से कितना आदमी जो है जेन्यून मिलना चाहिए और कितना को नहीं मिलना चाहिए, ये फाइंड आउट करना, उसका सामाजिक परिवेश पता करना कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात है क्या? आवास सहायक भी आपको दे सकता था, आवास सहायक उसको ढक भी सकता था, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश को नहीं ढक सकता है। आप उसी से ऊपर से, हम क्यों इस फेरा में जाएं? अगर हमको चाहिए, आप फोटो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं वीडियो में लगा दूं, ताकि जो लोग और भी अगर करना चाहें। ठीक है सर, वो मैं जो है ना, मेरे पास जो है ये तो रफली कॉपी है, इसका जो ओरिजिनल जो मैं फॉर्मेट भेजा हूँ वो मैं आपके पास भेज दे रहा हूँ। कुछ लोग अगर और भी आरटीआई लगाएं किसी दूसरे पंचायत, देखिए सर, जब तक अंदर का बात पता नहीं, किसी के ऊपर हम आरोप लगाएंगे
उससे पहले हमारे पास आधार होना आधार चाहिए। होना चाहिए। हम अफवाह के ऊपर ध्यान है, अफवाह तो बहुत कुछ चल रहा है पंचायत में। गुड। हम ये भी नहीं आपके साथ करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम, ये भी हम नहीं करेंगे, चूंकि हिंदू भी भारत का नागरिक है और मुसलमान भी भारत का नागरिक है। तो इसलिए दूसरे नेता की तरह हम हिंदू मुस्लिम भी नहीं, हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें बस एक ही है कि इस बार का चुनाव हमको 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन एट सतघारा पंचायत। नहीं ले लेगा पैसा, कैसे ले लेगा पैसा, कैसे उगाही कर लेगा? अगर शासन सही आदमी के हाथ में हो तो कैसे पैसा का उगाही हो जाएगा? मेरा मैनिफेस्टो क्लियर है, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन एट सतघारा पंचायत, कोई करप्शन नहीं। बहुत बढ़िया। वैसे सतघारा पंचायत में पीएम आवास में आवास सहायक या जो भी हैं उन सभी के द्वारा सभी लोगों से, मुझे तो जो भी लोग मिलते हैं सब कहते हैं कि 20,000 रुपया लिया गया है। और जितने भी 13 वार्ड हैं, सभी वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं उन सभी ने, जो लाभुक हैं, उन सबके अकाउंट में जाने के बाद जो है 2-2 हज़ार रुपये मांगे हैं। लोग ये चीज़ कह रहे हैं। अगर किसी को शक है तो मुझे बताइए, मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि लिया है। तो ऑन कैमरा मैं बीडीओ साहब से भी मिला था, मैंने उनको ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि लोग ही दे देते हैं। तो बात आ जाती है लास्टली हम ही लोगों पर, पब्लिकों पे ही, कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब हमें पता है कि हमें नहीं देना है फिर भी हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर उनको लेने में क्या जा रहा है। अगला सर ये रहेगा कि लोग, मान लीजिए आप जो चुनाव लड़ेंगे, लोग आप ही को वोट क्यों करें, ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग हमको ही वोट क्यों करें। आज तक लोग जहां वोट करते आए हैं वहां वोट क्यों न करें, लोग हमको ही वोट क्यों करें? क्योंकि यहाँ तो 3-4 लीडर अच्छा, बन गए हैं। 3-4 लीडर बन। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजनीति संख्या का है और संख्या के राजनीति में हमको ही लोग क्यों वोट करें? तो इसका प्रश्न का सीधा सा उत्तर मैं देना चाहता हूं और एकदम बिल्कुल नियत साफ के साथ देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इस 5 साल, हम इस 5 साल को देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले का मेरा कोई कार्य अनुभव नहीं है, उससे पहले का मेरा स्टूडेंट लाइफ का अनुभव है, उससे पहले का कोई कार्यकाल का अनुभव नहीं। लेकिन इस 5 साल जो सीखे हैं इस सतघारा पंचायत में, जो काम कैसे किया जाता है, अगर कोई 40 साल 42 साल किसी मुखिया का सेवा काल रहा है, उसके बावजूद अगर वो विपक्ष में बैठते हैं, उसके बावजूद 5 साल में पंचायत में भ्रष्टाचार हो जाता है, 2000 का उगाही हो जाता है, 50,000 20,000 35,000 तक जो है सतघारा पंचायत का प्रधानमंत्री आवास का रेट चला जाता है। एक भी नल जल सतघारा पंचायत में बताइए जिसमें से पानी गिर रहा हो? कहीं नहीं गिर रहा। 13 वार्ड है, 13 वार्ड में से एक भी पानी गिर रहा हो? नहीं होता है। और कोई भी हमसे, जो मान लीजिए हमसे संख्या में ज्यादा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, तो उसका क्या कर्तव्य बनता है? आप पब्लिक से वोट लिए हुए हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट लिए हैं, जो कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। लोगों ने वोट दिया, उनके लिए आप ही मुखिया हैं, उनके लिए तो आप ही लड़ेंगे पंचायत में। उनके लिए तो आप ही लड़ेंगे पंचायत में। वहां पर कुछ नहीं हुआ। आप किसी, मान लीजिए हमको कोई आदमी वोट दिया, तो वोट इसलिए नहीं ना दिया कि हम उसके घर में सब्जी पहुंचाएंगे। वोट देने का एक वसूल है, एक जो है ना, एक उसका क्राइटेरिया है, उसके हक का लड़ाई हम लड़ेंगे। पहुंचाया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हम सिंपल एक, सर आपसे बात कर रहे हैं, जस्ट ए जोकिंग कह लीजिए या जो कर लीजिए, एक नेता का जो काम है, जो सामाजिक मुद्दा है, उस पर आवाज क्यों नहीं उठा? अगर 13 वार्ड में से एक वार्ड में भी पानी नहीं गिरा तो आखिर क्यों नहीं गिरा? ये काम किसका है? ये विरोधी का है, जो सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं या सेवा से बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पर अगर 60 मून के काम हुआ तो क्या बोलिएगा? इसका मतलब हम मुखिया बन जाए या आप मुखिया बन जाए, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो, इलेक्शन टाइम में आपस में लड़ते रहो, उसके बाद जो है, ये प्रैक्टिकली बात हम कर रहे हैं। हमारे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है जो कि फलना बाबू जो है कमीशन लिए हैं। है गठबंधन, सही बोल रहे हैं आप। हम ये चीज नहीं कर सकते हैं जो कि फलना आदमी के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं, जो फलना आदमी ने कमीशन लिया है। मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अगर विरोध नहीं हुआ और काम गलत भी हो गया, उसका पेमेंट आप देख लीजिए, मेरे गांव का देख लीजिए, 1 से 3 तक एक भी टंकी से पानी नहीं गिरा। ऐसा कंडीशन है, जो ये रोड सैंक्शन है, ये रोड जो है ना बनेगा, ये बनेगा, गवर्नमेंट का जो पाइप बिछा हुआ है वो पाइप जो है नीचे दब जाएगा, न तो ये पाइप उखड़ रहा है। और ये कंडीशन हम देख रहे हैं, समाज का कंडीशन देख रहे हैं, जो कि ये जो है नल जल योजना 1 2 3 में बन ही नहीं पाएगा। फ्लॉप है पूरा फ्लॉप, 100 से ऊपर का आंकड़ा नहीं है। अगर आंकड़ा रहता तो हम उससे ज्यादा का आंकड़ा दे देते इसको। 13 वार्ड हैं, कुल 13 वार्डों में जो है मेरे ख्याल से 13 ही प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से यहाँ पे।
कुछ वार्ड हैं जहाँ पे 1-2 शायद एक्सपेंड किए जाएँ। 13 दूनी 26 यानी 2.5 करोड़ के समथिंग पैसे मेरे ख्याल से आवंटित कर दिए गए हैं। और 2.5 करोड़ में यही काम है कि कहीं से नल में से जो है सो जल नहीं टपक रहा है। दूसरा, आवास में जैसा इन्होंने कहा फर्जीवाड़ा है, शौचालय में भी है। इन तीनों पे थोड़ा सा एक बार फिर से आप जो है पुरजोर विरोध कीजिए थोड़ा अच्छे से, और सबको बताइए पंचायत वासियों को कि क्या है इस योजना की सच्चाई। सर, इस योजना का सच्चाई और पंचायत का सच्चाई, सारा सच्चाई का निष्कर्ष बोलेंगे ना तो सीधा सा है इस पंचायत का सच्चाई, जो कि जनता को मिसलीड किया जाए, जनता को किसी तरह से जो है ना वोट बैंक का जो है ना एक जरिया बना के रखा जाए, जनता तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाने दिया जाए। और जग विदित है ये सारा चीज हो रहा है, हुआ है, आपके सामने में प्रूफ है, लेकिन कोई विरोधी जो है ना उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कहना चाह रहा है। इसका मतलब जो विरोध किया, जो उसके पास गया, उसको कुछ मिल गया, टेबल के नीचे से मिल गया, तोड़ो, तुम्हारा बेटा भी जिए, तुम्हारा बेटा भी जिए, चल ना भाई, फाइल तो मुनाइए जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। जरूर, आप भी मांगने का हक है पूरा, और ये मेरा अधिकार है, ये कोई बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार हमको ये अधिकार दे रखा है। हम जाने हमारे पंचायत, अरे कोई चलाया भाई, हम चलाए, आप चलाए, कोई चलाए, लेकिन हुआ क्या ये तो हमारे जानकारी में होना चाहिए। 5 साल का हिसाब आपको चाहिए। 5 साल का हिसाब, 5 साल से तो हम देख रहे हैं जो कि आखिर पंचायत का राजनीति कहाँ जा रहा है, तो 5 साल का तो हिसाब चाहिए हमको, कैलकुलेशन तो चाहिए, जो भाई कितना ये हुआ, आरोप हम आपके ऊपर लगा दें, किसी के ऊपर लगा दें, उससे पहले हमारे पास डेटा तो चाहिए। क्या नहीं चाहिए सर? काम क्या हुआ है, ढलाई में जो है ना फट्ठा दिया गया है, लोहा का क्या मटेरियल है, कौन सा रॉड पड़ा है, कौन सा गिट्टी पड़ा है, वो तो हमारे सामने में है, लेकिन संख्या का राजनीति है सर। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कम संख्या में हैं। अच्छा, श्याम सीधप में सर सड़कों की स्थिति थोड़ा बताइए कि कहाँ कहाँ पे डैमेज है, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। कहीं पर तो सर सड़क है ही नहीं। वैसे ये मेन रोड जो है सैंक्शन हो चुका है, कुछ जो है मिट्टीकरण का काम हुआ भी, मतलब किस से, मतलब पंचायत से नहीं हुआ है। पंचायत से तो जो है ना एक रोड ही बगल का बना है पंचायत से। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये जो है जब नारायण मिश्र थे शायद उस टाइम में बना हुआ था, और वो रोड जो है इस उधर का बना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा है सर, एकदम 3rd क्लास मटेरियल का यूज हुआ पड़ा है। हो गया अभी, डैमेज हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, लेकिन मटेरियल में कहीं कोई ये नहीं है। हम तो अपने आंख से देखे हुए हैं जो उसमें जो है ना बांस का फट्ठा लगाया गया है, ये हमको अपने आंख से देखा हुआ बात है। लोहे की बजाय बांस का फट्टा दिया गया है, ये सब चीज़ तो देखा हुआ। अभी भी आप तोड़ी, हम तो अभी भी चैलेंज कर, अगर कोई ऐसा लैब पूरे बिहार में हो जिसमें से थोड़ा मटेरियल जो है निकाल के अगर लैब में भेज दिया जाए, तो कोई भी अधिकारी चीज़ को साबित कर देगा जो इसमें जो है ना किस चीज़ का क्वांटिटी, और शायद होगा आने वाले टाइम में होगा। अगर मान लीजिए हमारे जानकारी में नहीं है जो कि पटना जैसे शहर में या पटना जैसे महानगर में लैब है या नहीं है, लेकिन किसी भी सड़क का अगर आप वो भेज दीजिए तो उसमें क्या क्वांटिटी कितना मात्रा में दिया गया वो आपका रिपोर्ट आ जाएगा, खुद ब खुद माथा खुले। लेकिन ये देखिए सर, हमारा जो लड़ाई है, अगर मान लीजिए हम उठे हैं इस मुद्दा पर, हमारा मुद्दा ये है कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन एट सतघारा पंचायत, बिकॉज आई एम फाइटिंग एट सतघारा पंचायत, फाइटिंग विथ सतघारा पंचायत, फॉर सतघारा पंचायत, यही कह सकते हैं आप। तो अगर हम वहाँ के लिए फाइट कर रहे हैं और हमारा इस मतलब जो है जो मैनिफेस्टो कह लीजिए इसको या संकल्प पत्र कह लीजिए, वो संकल्प पत्र है 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन एट सतघारा पंचायत। नेक्स्ट चुनाव को लेकर के लास्ट में वीडियो को हम ख़त्म करना चाहेंगे। आगामी चुनाव यानी आगामी मुखिया चुनाव को लेकर के नरोत्तम जी, लास्ट में फिर से आप आपका जो भी उद्देश्य है या जो भी कुछ है मेरे व्यूवर्स को या आपके जो पंचायत के वोटर्स हैं, मतदाता मालिक हैं, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कह दीजिए। प्रणाम। मेरा दरअसल बात कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ सभी लोग अपने हैं और अपना समझते हुए जो सही है अपने मन से, किसी के बहकावे में नहीं आके, जिसको वोट करना है आप वोट कीजिए, बिना किसी बहकावे में आके। कौन क्या कर सकता है, कोई कैंडिडेट अगर आपको बोल रहा है तो आपके पास भी, जनता जनार्दन के पास भी एक स्वस्थ ब्रेन है, वो सोचे क्या ये अमुक बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता है, या सिर्फ वो हमारे वोट। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें ही दे दीजिए, यू आर टोटली फ्री टू मेक योर डिसीजन, you are totally free. I am not going to bond any public
कि आपको हमको देना है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे पाऊं। हाँ, बट जो शब्द मैं आपको दे दिया, वो शब्द पर अगर मैं खड़ा नहीं हो पाया तो मैं खुद आपके दरवाजा पर वोट मांगने के लिए अगला चुनाव में, अगर इस मुद्दा पर हम सत्ता में आते हैं या सेवा में आते हैं, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के ऊपर, और वो चीज अगर हम सतघारा पंचायत के लिए नहीं कर पाए तो हम वोट मांगने के लिए जाएंगे ही नहीं। ये भी मेरा दृढ़ संकल्प है। इसीलिए सोचना तो पड़ेगा, इसमें जो परिस्थिति है उसमें यहाँ के पब्लिक को बहुत जागरूक बनना पड़ेगा सर। हर बंधन से ऊपर उठ के सोचना होगा सर। किसी बंधन में रहकर ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो हम संख्या देख रहे हैं ना, कोई कैंडिडेट गुमान कर रहा है हमारे पास इतना वोट बैंक, हमारे पास उतना वोट बैंक। लेकिन सर एक चीज बताइए ना, एक समय था कांग्रेस के पास इतना बड़ा वोट बैंक था, आज वो वोट बैंक हाशिया पर है कि नहीं है? तो पब्लिक है, पब्लिक मालिक है, कौन किसको हीरो बनाए, कब पब्लिक किसी को जीरो बनाए, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और शायद हमको लगता है पब्लिक बहुत जागरूक है। ज़्यादा बात क्या करेंगे, इसी बात के साथ जो अपने वाणी को विश्राम देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सतघारा पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम जी ने समय दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए।